नमस्ते। आइए अब हम अंग्रेजी व्याकरण में विपरीत और वाक्यांशों के बारे में बात करें और देखें कि ये विषय आत्मबोध के मूल्य से कैसे संबंधित है। विपरीत शब्द व्याकरण का हिस्सा है जिसमें छात्र विपरीत शब्द सीखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। विपरीत शब्दों को विलोम शब्द भी कहा जाता है। ये जो विलोम शब्द है विपरीत अर्थ वाला शब्द है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी भाषा में एक शब्द के साथ कई सारे समान शब्द जुड़े हुए होते हैं। इसमें अनेक विरोधाभासी शब्द भी शामिल हैं। किसी विशिष्ट शब्द के लिए अधिक विपरीत शब्द सीखने से आपको अपनी शब्दावली को समृद्ध करने में मदद मिलेगी। विपरीत शब्द किसी ऐसी चीज का वास्तविक अर्थ समझने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है जो आपको वास्तव में नहीं मिली। वाक्यांशों पर अभ्यास आत्म स्वीकृति के माध्यम के बारे में बात करने का एक अवसर है। वाक्यांश शब्दों का एक समूह है जो मिलकर अर्थ बनाते हैं, लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं है, अधूरा है। अधूरा होते हुए भी वाक्यांश की अपनी पहचान होती है और वाक्य में भूमिका होती है। हम में से बहुत से लोग वाक्यांशों की तरह हैं। हम हर तरह से परिपूर्ण नहीं हो सकते, फिर भी हम अपनी पहचान पर गर्व कर सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सीमाएं या अपूर्णता होना सामान्य बात है। हमें अपनी सभी खामियों के साथ खुद को स्वीकार करना सीखना चाहिए और उन सभी खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी एक मजबूत पहचान बनानी चाहिए। ये आत्मबोध के मूल्य से किस प्रकार संबंधित है? कल्पना कीजिए कि आप किसी मित्र से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि आप किसी साहसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। आपका मित्र आपकी बात सुनता है और आपसे कहता है कि ये एक अच्छा विचार है, आपको निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपको वो आपकी वो कठिनाइयां और चुनौतियां दिखाता है जो आपकी सफलता की राह पर आपका इंतजार कर रही होंगी। वो आपको ठेस पहुंचाए बिना ये भी बताएगा कि आपकी अपनी सीमाएं हैं और हो सकता है कि वो आप पूरा न कर पाए जो आप वास्तव में चाहते थे। आपके प्रोजेक्ट के सभी नकारात्मक पहलू अब आपके सामने हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो कहा वो आपको पसंद न आए, लेकिन निश्चित रूप से ये आपके लिए अपनी क्षमताओं पर गौर करने और खुद को महसूस करने का एक नया दृष्टिकोण पाते हैं। ये बिल्कुल उन विरोधाभासों और वाक्यांशों जैसा है जिनके बारे में वे बात करते हैं। वे वही कहते हैं जो वहाँ नहीं है और सीमाएं भी बताते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करें, फिर अपने आप को अच्छी तरह से जानकर फिर आगे बढ़े। आत्मबोध वास्तव में आपको सावधानी बरतने का अवसर देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी।